नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के मुस्लिम मुखालिफ बयानात आईनी और अखलाकी उसूलों से दगाबाजी। जमीयतुल उलमा हिंद का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मकतूब, असखुद नोटिस लेने की अपील। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तानी मईशत में 90% तक इजाफा। वर्ल्ड लीडर फोरम के इजलास में मोदी का दावा। महाविकास अघाड़ी के एहतजाजी जुलूस पर फडणवीस की तनकीद। देवेंद्र फडणवीस हर मसले के लिए जिम्मेदार, वो महाराष्ट्र के विलन हैं, संजय राउत का शदीद रद्दअमल। बीजेपी के कहने पर जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती की तारीख बदली गई, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। नीति सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि ये बयानात न सिर्फ गैर मुनासिब हैं बल्कि आइनी और अखलाकी उसूलों से भी दगाबाजी हैं। मौलाना मदनी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वज़ीर दाखिला हुकूमत हिंद और बीजेपी सदर को एक तहरीरी ख़त भी इरसाल किया है, जिसमें आसाम के वज़ीर आला के मुसलसिल गैर आइनी बयानात की फहरिस्त मुंसलिक की गई है। ख़त में मुतालबा किया गया है कि वो बिला ताख़ीर इस सिलसिले में कार्रवाई करें और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में असखुद नोटिस लेते हुए मुतनाज़िया बयानात पर रोक लगाएं। मौलाना मदनी ने कहा कि आइन के तहत वज़ीर आला के ओहदे का तकाजा है कि वो तमाम लोगों के साथ अदल व इंसाफ के साथ पेश आएँ, लेकिन वज़ीर आला शर्मा इस बुनियादी उसूलों को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। वज़ीर आला ने असम्बली में बयान किया कि वो जानिबदारी बरतेंगे, यही मेरा नज़रिया है, और मज़ीद कहा कि मियाँ मुस्लिम को आसाम पर कब्ज़ा करने नहीं देंगे। ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब बालाई आसम में 30 से ज़्यादा शरपसंदों के ग्रुप ने बंगाली मुसलमानों को इलाका खाली करने की धमकी दी है। आसाम असम्बली में जुम्मे की नमाज के वक्फे को ख़त्म करने के बिस्वा शर्मा की हुकूमत के फैसले पर बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने शदीद तनकीद की। तेजस्वी यादव ने बिस्वा शर्मा को योगी का चीनी मॉडल करार दिया था। बिस्वा शर्मा ने आज कहा कि हमारे काम जारी रहेंगे। योगी जी के चाइनीज़ रेप्लिका है। उन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। बार बार कहते हैं ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का मतलब खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज़ रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोज़र चलवा रहे हैं, यहाँ नमाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफ़रत फैला रहे हैं। यहाँ बिहार में भी एक एमएलए या मंत्री कूद करके बोल रहे थे कि मुसलमानों का हम जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। हम उसको ठंडा किए, तब से बोला नहीं कोई। तब ये हम लोगों के रहते हुए कोई भी उनके अधिकार या सम्मान की बात आएगी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कौन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। हमारा काम तो सरायवती आगे ही जाना है। महाविकास अघाड़ी की जानिब से शिवाजी के मुजस्सिमे के टूटने पर निकाले जाने वाले एहतजाजी मार्च अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इसे सियासी तहरीर करार दिया है। महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया। कर्नाटक में वहाँ के उस समय के उनके कार्याध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये तोड़ दिया। बावजूद इसके इन्होंने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी। क्या इसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी मांगेगी? ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी
छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस मांगेगी? कर्नाटक में वहाँ के उस समय के उनके कार्याध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये तोड़ दिया, हटा दिया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी मांगेगी? इतना ही नहीं तो आज़ादी के बाद भी इतने सालों तक इसी कांग्रेस ने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी सूरत नहीं लूटी थी और सूरत के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला वहाँ लगाया। तो इतना सम्मान महाराज का वहाँ पर था, बावजूद इसके इन्होंने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी। क्या इसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी मांगेगी? लगातार इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके लिए कांग्रेस और एमवीए ने देश की और तमाम विश्व में जो शिव प्रेमी है उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के मुनदीम होने का मामला पूरे मुल्क में सियासी गर्मी पैदा किए हुए हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी को माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। इस दरमियान शिवसेना यूबीटी ने रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने रियासत के नायब वज़ीर आला को निशाना बनाया है। इन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हर चीज़ के पीछे मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस ही हैं और महाराष्ट्र का यही मसला है, वो यहाँ के वेलन हैं। उनका कहना था कि क्या सिर्फ माफ़ी मांग लेने से मामला हल हो जाएगा? इन्होंने कहा कि सिर्फ 7 महीने के अंदर शिवाजी का मुजस्सिमा मुनद्दम हो गया तो क्या हम खामोश रहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गुज़िश्ता शब कहा कि मुल्क की मईशत ने गुज़िश्ता दहाई में 90% की तरक्की की है, जबकि इसके मुकाबले में दुनिया की मईशत में सिर्फ 35% इजाफा हुआ है। मोदी ने नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की, गुर्बत के खात्मे और बुनियादी ढांचे की तरक्की को उजागर करने के साथ साथ पिछली दहाई में हिंदुस्तान की तरक्की और लोगों की ज़िंदगियों में मुस्बित तब्दीलियों के बारे में बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आए हैं। आज की दुनिया डायनेमिक है, इसलिए हमारी सरकार की नीतियां और रणनीतियां भी डायनेमिक है। हर जरूरत के हिसाब से हम हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। हम अपनी पॉलिसी बीते कल के आधार पर नहीं बल्कि आने वाले कल को देखते हुए बना रहे हैं। हमारा फोकस फ्यूचर पर है। हम आने वाले कल की चुनौतियों और अवसरों के लिए देश को आज तैयार कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, क्वांटम मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो, डीप ओशन मिशन हो, इन पर भारत अभी काम कर रहा है। अभी आपने देखा है सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। आज का भारत अवसरों की धरती है। हमारा विश्वास है भारत का फ्यूचर इससे कहीं बेहतर होने वाला है। साथियों, हमने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। हम जानते हैं आप भी देश की इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां ग्लोबल ब्रांड बने। हम चाहते हैं भारत दुनिया के हर सेक्टर में लीडर बने।
हमारा वादा है, हम फैसिलिटेट करेंगे। आप वादा करिए, आप इनोवेट करेंगे। हमारा वादा है, हम रिफॉर्म करेंगे। आप वादा करिए, आप परफॉर्म करेंगे। पीडीपी सर महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती की तारीख में बीजेपी के कहने पर बदल दी है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है जो बीजेपी के लिए मुनासिब है। इन बातों का इज़हार महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी चुनाव कमीशन ने गैरज़रूरी तौर पर पोलिंग की तारीख बदल दी है। उनका इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और इसके प्रॉक्सी पार्टियों की ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले लिए जा रहे हैं। इंतखाबात के दौरान सीनियर पुलिस अफसरान के तबादले और तकर्रियों के अहकाम सादर करने पर पीडीपी सदर ने कहा कि आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने की खातिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़मीनी सतह पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। शेख हसीना की हिंदुस्तान में मौजूदगी नई दिल्ली के लिए एक मसला बनती जा रही है। दूसरी जानिब बांग्लादेश मुशीर वज़ीर ख़ारजा तौहीद हुसैन का कहना है कि बांग्लादेश के अवाम शेख हसीना को मुल्क लाने और इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मुसलसिल अबूरी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। उनका कहना था कि यकीनन ये मसला हिंदू बांग्लादेश के लिए पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। Her stay in Delhi, in India, the question comes that since there are so many cases, there could be, again some speculating, I am not the person right to answer this. If there is a request from there, we have to ask for her, return to Bangladesh. If there is a demand from there, and that creates an embarrassing situation for the Indian government. So I think Indian government knows this, and I'm sure they will take care of it. Professor Yunus is very unhappy about the way the statements are coming from India, from the former Prime Minister. He is quite unhappy about this, and I have conveyed this to the High Commissioner. I have also told the press that we have conveyed this because we believe in transparent relations. So whatever actually is there, unless there are some secret points could be there. Otherwise, we want to make things public. And we have, I have just told him about the displeasure of the Chief Advisor, and let us hope that they take care of it. हरियाणा के चरखी दादरी में गुज़श्ता रोज़ एक लर्ज़ाखेज़ वाक़े में एक महाजिर मजदूर को पीट कर हलाक कर दिया गया। मरने वाले मजदूर की शनाख्त साबिर मलिक के नाम से हुई है। मुबैना तौर पर गाय का गोश्त खाने के शुबे में एक हुजूम ने उन्हें मार डाला। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। दरियासना साबिर मलिक के पड़ोसियों ने दावा किया है कि गाय का गोश्त नहीं खाते और ये भी बताया कि ये वाक़या कैसे सामने आया। अगस्त को कुछ लोगों द्वारा एक प्रवासी मजदूर की उसको पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके खिलाफ BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है और कुछ ही घंटों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी वो हमारे पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में हमारा लगातार फ्लैग मार्च और अन्य जारी है। इलाके में, बारड़ा के इलाके में, जिला चरखी दादरी के क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम। 10:30 बजे हमने घर पे काम कर रहे थे, तो हमने वहाँ बैठ के काम कर रहे थे, तो इसने एक वहाँ जुग्गी का एक आदमी आया दौड़ा के, आके बोला कि घर पे है कौन। मैंने कहा सब तो काम पे गए, आप क्यों नहीं गए। उसने कहा कि मैंने आज नहीं गए। तो उसने आके बोला कि यही बोला, फिर कॉल किया, इस जुग्गी का एक आदमी को कॉल किया, फिर फोन घर पे रखा हुआ था, वो फोन लेकर काम पे नहीं गया था। तो उसके लड़के ने फोन उठा लिया, उसने आके देखा कि लड़के के पास फोन है। उसके बाद वो आते इतने टाइम पे 20 से 30 लड़के घुसे हमारे जुग्गी के अंदर, आके उससे पकड़ लिया कि जल्दी कॉल कर, और उन्हें आने को बोला। किसको पकड़ लिया? उन जुग्गी का जो आया था मेरे घर बोलने के लिए,
हमारे वो बहन की पति थी। हाँ हाँ, कोई रिश्तेदार था। वही रिश्तेदार तो उसको पकड़ लिया और बोला कि जल्दी उनको फोन कर, जितनी भी आदमी है सबको बुला और सबको बुला के यहाँ लेके आ। उसने कहा कि हाँ अभी कॉल किया लेकिन फोन घर पे है। तो मुझे कहा कि तुम कॉल करो। तो मैंने हमारे आदमी को कॉल किया कि जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पे लफंगा हो रहा है, कोई लड़के आए हैं, बहुत सारे लड़के आए हैं, हम तो डर रहे हैं, कोई कुछ ना कर दे। तो उसने कहा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आके बोला कि आदमियों को बुलाओ। तो उसने आया, आते आते उसने बोला कि हाँ हम आ रहे हैं, बस तुम वही रुको, डरना मत। ऐसा आप मऊ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। आने वाली फिल्म बन्नी एंड फैमिली रिलीज के लिए तैयार है। इस सिलसिले में मुंबई में एक ट्रेलर लॉन्च तकरीब मुनाकिद की गई। वरुण धवन ने इस मौके पर अपनी भतीजी अंजनी धवन के काम की खूब तारीफ की और तौक़्क़ो जाहिर की कि ये फिल्म नाजरीन को पसंद आएगी। आपका रिएक्शन जानना है ट्रेलर के लिए। स्प्लेंडेड। आई थिंक मैंने तो पिक्चर देखी है, तो मैंने तो पिक्चर देखी है, तो आई फील इट्स अ वेरी वेरी गुड फिल्म। इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग फिल्म। ऐसी फिल्में बननी चाहिए, यू नो, अबाउट रिलेशनशिप्स विद ग्रैंड पेरेंट्स एंड द यंगर जनरेशन। तो बहुत अच्छा है। आई पर्सनली लव द डॉक्टर ड्रे जोक अलॉट। ये टोपी वाले आदमी कौन है? हाँ, सही मूवी। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। आपका किरदार बड़ा प्यारा है जी, थैंक यू। आप एक रियल लाइफ में भी एक दादाजी हो, ग्रैंड पेरेंट हो जी, एंड मूवी में भी आप जी दादाजी का किरदार कर रहे हो। हाउ रिलेटेबल इज इट? मतलब क्या सिमिलरिटी है? हाउ रिलेटेबल इज? सवाल तो आपका बड़ा मुनासिब है। वैसे मैं एक इंसान भी हूँ और पिक्चरों में इंसान का रोल भी करता हूँ। मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो बहरहाल अभी बहुत छोटे हैं, बट आई एम वेरी अटैच्ड टू देम एंड आई नो दैट दे आर आल्सो वेरी अटैच्ड टू मी। This story is more about a slightly mature girl in her teens. So I think the conflict becomes even more because when a girl is there and she's on her own, she's trying to reach a point in her life where she wants to be a person of her own kind. And when there is a conflicting area between another generation and this generation, that makes the drama so much more fulfilling. So yes, in terms of the emotions, in terms of how I felt during the film, I mean, I remember probably looking upon her as my granddaughter and always doing the scenes where I felt very comfortable working with her, and I was never judgmental about her, like I would never be about my grandchildren. So therefore, it was a wonderful experience for me. I loved the script from the very go. It has taken a long time for Sanjay to bring it where it has come today with the help of Mahavir ji and Ekta ji today. But I would say that it's a lovely script. It's a very warm film and it's meant to be seen by families, and I hope that families come to the theatre to be witness to this lovely piece of storytelling. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। हेमंत बिस्वा शर्मा के मुस्लिम मुखालिफ बयानात आईनी और अखलाकी उसूलों से दगाबाजी। जमीयतुल उलमा हिंद का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मकतूब, असकुत नोटिस लेने की अपील। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तानी मईशत में 90% तक इजाफा। वर्ल्ड लीडर्स फोरम के इजलास में मोदी का दावा। महाविकास अघाड़ी के एहतजाजी जुलूस पर फडणवीस की तनकीद। देवेंद्र फडणवीस हर मसले के लिए जिम्मेदार, वो महाराष्ट्र के विलन हैं, संजय रावत का शदीद रद्दअमल।
बीजेपी के कहने पर जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती की तारीख बदली गई, महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।